नमस्कार, मैं मोहन जी ज्योतिषी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि हम पूजा पाठ तो प्रतिदिन करते हैं, उसमें गलती से हम कौन कौन सी गलती करते हैं। आज का विषय यही है। प्रायः देखने में आता है हर घर में लोग पूजा पाठ जरूर करते हैं, और आजकल तो ये भी देखने में आ रहा है कि हर घर में छोटी छोटी मंदिरें रहती हैं। हर घर में मंदिर का निर्माण होता है, या हर घर में बाजार से लाके मंदिर को रखा जाता है, वहाँ पूजा होती है। पूजा हमेशा पूरब की तरफ मुँह करके करनी चाहिए या उत्तर की तरफ मुँह करके करनी चाहिए। यानी कि जब आप बैठते हैं तो आपका मुख पूरब की तरफ होनी चाहिए और प्रभु का मुख पश्चिम की तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले पूजा करते वक्त आप अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र को जाप करें, यानी कि जिसको आप गुरु माने हैं, जो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं उनको आप गुरु माने हैं, उन्होंने जो मंत्र आपको दिया है उस मंत्र का सबसे पहले जाप करें। अगर मान लीजिए कोई आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मान लें और गुरु मान के भगवान शिव के मंत्र को ही जाप करें, क्योंकि वो आपके गुरु हो गए। तो सबसे पहले गुरु के मंत्र को जाप करें, भगवान गणेश के मंत्र को जाप करें, उसके बाद जो भी मंत्र को जाप करना है वो आप करते रहें। हिंदू परंपरा के अनुसार और हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारे यहाँ त्रिकाल पूजा होता है। त्रिकाल पूजा यानी 3 टाइम, तो आप कम से कम 2 टाइम पूजा जरूर करें, सुबह और रात्रि। रात्रि का मतलब हुआ कि जब अंधेरा हो जाए तो आप और घर में आपका भोजन तैयार हो जाए तो उस भोजन का भोग लगाएं, उसके बाद रात्रि में पूजा करें। तो त्रिकाल पूजा में कम से कम 2 काल पूजा को जरूर करना है। अब ध्यान देने की बात यह है कि घर में जो हम मंदिर स्थापित करते हैं वो बहुत बड़ी मंदिर नहीं होनी चाहिए, छोटी मंदिर होनी चाहिए। पूजा करते वक्त अगर आपको नींद आने लगे, उबासी लेने लगे, छींक आने लगे, तो ये अशुभ संकेत है। इस पे आपको ध्यान देना जरूरी है। आपके मंदिर में बहुत बड़ा मूर्ति किसी भी देवता या देवी की नहीं होनी चाहिए। एक शिवलिंग की स्थापना करें, वो भी घर में पारद शिवलिंग की ही स्थापना करें। ये श्रेष्ठ होगा पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग श्रेष्ठ होगा। पूजा के क्रम में आप घंटी जरूर बजाएं, और पूजा के बाद हर एक घर में जाके घंटी या धूप दिखलाएं। हम लोग तो पूजा कर लेते हैं लेकिन घंटी नहीं बजाते हैं, तो घंटी बजाना जरूरी है। मंदिर में गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए, या मूर्ति नहीं है तो एक ही तस्वीर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गणेश जी की कई मूर्तियां आप रख दिए, गणेश जी की कई तस्वीर रख दिए, तो ये गलत है। अगर कोई मूर्ति टूट जाए या बदरंग हो जाए या तस्वीरें फट जाए या तस्वीर बदरंग हो जाए तो अति शीघ्र उसे बदल दें और पुरानी को प्रवाहित करें। जलाएं नहीं, प्रवाहित करें। किसी भी मंदिर में एक से ज्यादा शंख नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि कई शंख मंदिर में रख दिए, लेकिन एक से ज्यादा शंख मंदिर में नहीं होनी चाहिए। मूर्ति के सामने दीपक अवश्य जलाएं। अब यहाँ दीपक हम देखते हैं कि फैशनेबल दीपक काफ़ी आ गए हैं, पीतल के दीपक आ गए हैं, सोने चांदी के भी दीपक आ गए हैं, काफ़ी फैशन वाले भी दीपक आ गए हैं। तो मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर सही रूप से पूजा को अंजाम देना चाहते हैं तो हमेशा मिट्टी से बने हुए दीपक को जलाएं, और दीपक की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, शम नहीं होनी चाहिए। दीपक की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, यानी कि
2, 4 नहीं होनी चाहिए, 1, 3, 5, यानी हमेशा विषम दीपक होनी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में हमेशा घी के दीपक को ही जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चमेली का भी लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन ये प्रतिदिन का नहीं है। चमेली का अगर दीपक जलाते हैं आप तो ये शुक्रवार को होनी चाहिए। और गाय के घी का दीपक प्रतिदिन जला सकते हैं। अगर मिट्टी के पात्र में मिट्टी का जो दिया आता है उसमें दीपक जलाते हैं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ पूजन के समय आसन का बहुत ही बड़ा महत्व है। कुश का आसन भी बिछाया जाता है, ऊन का आसन भी बिछाया जाता है, कंबल का भी आसन बिछाया जाता है, मृग का भी आसन बिछाया जाता है, मृग के छाल का, बाघ के छाल का। लेकिन आजकल तो ये पूर्ण रूप से जानवरों के छाल का आसन जो है बैन है, ये गलत है। तो आप कोशिश करें कि जो भी आसन आप बिछाएं, लाल या कुश का आसन अगर हो तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही श्रेष्ठ है। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, आप अपने आसन पर कभी दूसरे को बैठने न दें या दूसरे के आसन पर खुद न बैठें। जिस माला से आप जाप करते हैं वो माला दूसरे को न दें जाप करने के लिए, और दूसरे का माला खुद न ले जाप करने के लिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। गणेश जी और भैरव पे कभी तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। तुलसी पत्र गणेश जी या भैरव पर चढ़ाने की गलती न करें। तुलसी पत्र और दूब, दुर्वा जिसे कहते हैं, वो हमेशा माँ दुर्गा जी पर ही चढ़ाएं। दीपक की चर्चा में एक बात और है कि हम लोग दीपक से दीपक न जलाएं। एक दीपक जला लिए उसी से सब दीपक जला रहे हैं, तो ये काम ना करें। दीपक से दीपक कभी न जलाएं। और भगवान शिव पे या शिवलिंग पे कभी केतकी का फूल न चढ़ाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि भगवान शिव पर कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। हमारे शास्त्र के अनुसार किसी भी पूजन में 5 देवता की पूजा होनी बहुत ही जरूरी है। वो हैं गणेश जी, विष्णु जी, सूर्य देवता, महादेव जी और माता दुर्गा। ये 5 देवता की पूजा आपको हर पूजन में करनी जरूरी है। उसके बाद आपको जो भी मंत्र का जाप करना है, चाहे तंत्र का मंत्र जाप करें या वैदिक मंत्र जाप करें, आप कर सकते हैं। लेकिन पंच देवता पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी पूजा होनी चाहिए। जब पूजन आपकी खत्म की स्थिति में हो, यानी काफी आप मंत्र जाप कर चुके, पूजा कर चुके और पूजन खत्म की स्थिति में आपकी बनती है, तो जल कभी मत छुएं। क्योंकि जब आप पूजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी शरीर से एक अग्नि तत्व आपके शरीर में बनता है और आप पूर्ण रूप से उस अग्नि से अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं, ऊर्जात्मक बना सकते हैं, और जल उस ऊर्जा का नाश करेगा। तो पूजा के बाद जब सारी पूजा कर लिए तो जल को न छुएं। पूजन के अंत में आरती अपना बहुत ही महत्व रखता है, तो आरती जरूर करें। जिस देव की पूजन आप कर रहे हैं उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप उस आरती को सब जगह दिखलाएं, प्रणाम करें। आरती में विष्णु जी की आरती एक श्रेष्ठ आरती है और किसी पूजन के बाद भगवान विष्णु की आरती होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको पूजन क्रम में बताया। इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आप पूजा करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और प्लेस होना चाहिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। नमस्कार।